हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जानेंगे नोटपैड विंडो के बारे में। जब आप नोटपैड को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको उसका एक विंडो आपके सामने दिखाई देता है। उस विंडो में कई सारी चीज़ें दी होती हैं जिनका नाम हमें वन बाय वन करके जानना चाहिए। जैसे सबसे कॉर्नर में ये जो आपको एक आइकन दिखता है छोटा सा, इस आइकन का नाम होता है कंट्रोल बॉक्स। ठीक है, ये सभी विंडो में मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस यूज करेंगे, सब में आपको ये वाला कॉर्नर पे एक आइकन मिलेगा। इसको कंट्रोल बॉक्स का नाम दिया जाता है। कंट्रोल बॉक्स ये पूरे विंडो की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं जो हम आगे जानेंगे। जस्ट बगल में आपको लिखा हुआ मिलता है अनटाइटल्ड नोटपैड, है ना। तो यहाँ अनटाइटल्ड का मतलब होता है कि अभी आपने नोटपैड को सेव नहीं किया है। इस एरिया को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार वह एरिया होता है जहां पर आपके फाइल का नाम शो करता है कि आपने कौन सा फाइल ओपन कर रखा है या आप किस फाइल पे काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ अनटाइटल लिखा है, इसका मतलब आपने एकदम न्यू फाइल ओपन कर रखा है और अभी तक आपने इस फाइल को सेव नहीं किया है। जब आप फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ उसका नाम शो होने लगेगा। तो वह एरिया जहां पर फाइल का नाम शो करता है वो टाइटल बार कहलाता है। और टाइटल बार विंडो के सबसे टॉप मोस्ट एरिया में होता है, सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। ये जो बटन है, ये छोटा सा जो माइनस टाइप का बटन है, इसको कहते हैं मिनिमाइज बटन। इस पे क्लिक करने से कोई भी विंडो, वो कोई भी विंडो हो, वो सीधा चला जाता है आपके टास्क बार पे नीचे। ठीक है, वो टास्क बार पे चला जाता है। तो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि आपका विंडो मिनिमाइज होगा, बंद नहीं होता है, बल्कि वो टास्क बार पे हाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। अभी इस विंडो का नाम है मैक्सिमाइज, क्योंकि ये सिंगल विंडो दिखा रहा है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल स्क्रीन। जैसे अगर आपका विंडो छोटा सा दिख रहा है, मतलब कि पूरे स्क्रीन पे नहीं है, छोटा सा एरिया में है, तो उसका नाम होता है मैक्सिमाइज। यानी इस बटन का नाम होता है मैक्सिमाइज, जिस पे क्लिक करके आप विंडो को फुल स्क्रीन का कर सकते हैं। लेकिन जब विंडो फुल स्क्रीन का हो जाता है तो ये आइकन कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऐसे डबल बॉक्स आपको दिखते हैं और इस समय इस आइकन का नाम हो जाता है रीस्टोर डाउन। इस बटन का नाम हो जाता है रीस्टोर डाउन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रीस्टोर डाउन इस बटन का नाम हो जाता है। तो ये दो बार बटन काम करता है। एक बार मैक्सिमाइज जब विंडो छोटा हो तो फुल स्क्रीन करने के लिए, और रीस्टोर डाउन जब विंडो फुल स्क्रीन का हो तो उसको वापस से पहले जैसा करने के लिए। तो इसको बोलते हैं रीस्टोर डाउन। और ये जो क्रॉस का बटन आपको दिख रहा है, इस बटन का नाम है क्लोज बटन। इस बटन को हम कहते हैं क्लोज बटन। ठीक है, तो यहां तक की बातें हो गई। ऊपर क्या क्या आपको टॉप एरिया में देखने को मिलता है, तो एक मिलता है कंट्रोल बॉक्स जो कि सबसे लेफ्ट कॉर्नर में है। उसके बाद है टाइटल बार। उसके बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर, दोनों बात एक ही है। मैक्सिमाइज भी और रीस्टोर भी एक ही बटन का नाम है, लेकिन मैक्सिमाइज तब जब विंडो छोटा हो और रीस्टोर तब जब विंडो फुल स्क्रीन का हो। ठीक है, तो इसका नाम बदल जाता है। फिर इसके बाद है क्लोज। तो क्लोज से हम क्या कर सकते हैं, इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगर नीचे, तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, इन सब को कहते हैं मेन्यू। इन सबको हम मेन्यू कहते हैं। ठीक है, इन सबको मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू। नोटपैड में जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सभी के सभी मेन्यू के अंदर होते हैं। जैसे फाइल मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, एडिट मेन्यू में होते हैं। ये क्या, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो हमें आगे जानना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेन्यू, या इस पूरे एरिया को हम मेन्यू बार भी कह सकते हैं। इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार भी कहते हैं, जिसपे पूरे मेन्यूज आपको शो हो रहे होते हैं। ये लिखा है वर्क स्पेस या फिर टेक्स्ट एरिया, मतलब वह एरिया जहां पर आप काम करते हो। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, वर्क स्पेस या टेक्स्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब ध्यान देना, यहां पर एक बटन आ जाता है जिसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसका नाम होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो बटन बनता है या जो बार आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार का नाम देते हैं। चूंकि ये वर्टिकली है इसलिए इसको वर्टिकल कहते हैं। उसी के साथ एक बार यहाँ भी आ जाता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, ये है विंडोज बॉर्डर, यानी विंडो के चारों किनारे एक बॉर्डर आता है, इसको हम विंडो बॉर्डर कहते हैं। तो ये दोस्तों पूरा मिलाकर क्या हो जाता है, ये पूरा मिलाकर आपका हो जाता है नोटपैड विंडो। ठीक है, तो नोटपैड विंडो में क्या क्या जानना है आपको, कंट्रोल बॉक्स, टाइटल बार, और तीन बटन है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। एक है मेन्यू बार, टेक्स्ट एरिया और विंडोज बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रॉल बार है
और यहाँ पर होता है स्टेटस बार। तो चलिए हम इसको एक बार नोटपैड का विंडो खोलकर समझ लेते हैं। नोटपैड का विंडो खोलने का तरीका मैंने पिछले बार बताया है, थोड़ी देर इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो वो तरीका क्या था कि आप विंडो के साथ आर बटन दबाकर और नोटपैड लिखकर ओके कर सकते हैं। एक तरीका ये था, एक तरीका और था सर्च करके। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो आपको कॉर्नर में एक बटन दिख रहा है। इस बटन का नाम है कंट्रोल बॉक्स। इस बटन को हम कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। और उस कंट्रोल बॉक्स के बगल में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं, जहां अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, इस एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं। इसके अलावा आप मेन्यूज को अगर देखें तो फाइल मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एडिट के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, फॉर्मेट में कुछ ऑप्शंस होंगे, व्यू में कुछ ऑप्शंस होंगे और हेल्प में भी कुछ ऑप्शंस होंगे। ये सब मेन्यूज हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें इसकी, तो यहाँ पर है मिनिमाइज बटन। इससे क्या होता है कि विंडो जो है टास्क बार पे चला जाता है और फिर टास्क बार पे क्लिक करके आप उसे वापस ला सकते हैं। दूसरे बटन का नाम है मैक्सिमाइज, जिससे आपका विंडो फुल स्क्रीन का हो जाता है और फिर से इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, मतलब पहले जैसा कर सकते हैं। और क्लोज बटन पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल बार से आप इसे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा नोटपैड का विंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं।